संजौली मस्जिद विवाद 14 साल से जारी कानूनी जंग। 14 साल से चल रहे इस विवाद ने आज एक नया मोड़ लिया है। शनिवार को नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होने जा रही है। मामला सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं है, बल्कि ये अवैध और वैध निर्माण का है। लेकिन क्या ये कानूनी मसला है या कुछ और भी है? आइए जानते हैं विस्तार से। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। प्रशासन इतना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। मस्जिद तोड़नी चाहिए, जो गलत तरीके से अवैध तरीके से बनी है उसको तोड़ देनी चाहिए। जिस हिसाब से अब जब हिमाचल में नक्शा ही 4 मंजिल का नहीं है और वो 4 मंजिल बन गई है। जो आजकल शिमला में मस्जिद के बारे में जो मामला उठा है, मस्जिद ही नहीं शिमला में अधिकांश बिल्डिंगें जिसकी मालिक सरकार है, ज़मीनों की, वहाँ अवैध निर्माण हो चुके हैं। हमारा कहने का मतलब है कि ये जो मस्जिद बनी रातों रात नहीं बनी, नगर निगम सोया रहा। और हमारे को ये भी ज्ञात हुआ है इस बिल्डिंग इस मस्जिद के लिए हमारे पूर्व विधायक और सिटिंग विधायक ने भी इसमें पैसा दे रखा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम गुनहगार, नंबर 2 सरकार गुनहगार, नंबर 3 नगर निगम गुनहगार। मामला है शिमला की संजौली मस्जिद का, जिसे लेकर पिछले 14 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। अब तक इस मामले में 44 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन 2023 में यह खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया गया था उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। नगर निगम ने अब वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है और इस पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है। 6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो चुका है और नगर निगम को 14 साल बाद पता चलता है कि सही प्रतिवादी वक्फ बोर्ड है। मैं ये मानता हूँ सबका, कोई भी आए, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, कोई भी बाहरी प्रदेश से अगर आए, बार बार सर्कुलेशंस जारी होती हैं डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और होम विभाग सबको करता है कि अगर घर में भी आप कोई हाउस हेल्प रखते हो उसकी वेरिफिकेशन आप कराओ। तो इसमें कौन सी गलत बात है? कोई आए, काम करे और उसकी वेरिफिकेशन करे और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए और उसके बाद वो जो मर्जी काम करे। हमारे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है, लेकिन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनको कोई मर्डर करके आ रहे हो, ये चेक हो, कोई वहाँ लड़ाई झगड़ा का उनका केस है। अच्छी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता कि कोई अब आज बांग्लादेश से बहुत पलायन हो रहा है, रोहिंग्याज का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में वो लोग फैल रहे हैं। इसके ऊपर चेक तो होना चाहिए ना कहीं कोई तो अंकुश लगाएगा इसके ऊपर। ये बोलना, अगर हम बोले तो भी वी आर एंटी कांग्रेस और वी आर एंटी सिटीजन, ऐसे थोड़ी ना। अपने देश के लोगों की हितों की रक्षा करना, ये भी हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है। वहीं संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम का कहना है कि मस्जिद 1947 से पहले की है और 2015 के बाद से कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। उनका दावा है कि ये मामला वक्फ बोर्ड के अधीन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद केवल अवैध निर्माण का है? मैं यहाँ पर 20-22 साल से नमाज पढ़ा रहा हूँ। जो ये बात सुनने में आ रही है कि मस्जिद नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है और ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। असल में ये छोटी मस्जिद थी तो इसलिए लोगों की नज़रों में नहीं आई, जबकि ये मस्जिद जो नाम से मशहूर है, बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये मस्जिद संजौली के अंदर, बस इसको नाम जो दिया जमा मस्जिद करके, अब नाम दिया कि बड़ी मस्जिद है तो जमा मस्जिद करके इसको नाम दिया गया है। तो जो ये साथी कुछ हमारे बंधु बोल रहे हैं कि भाई ये काम नई मस्जिद बनी है, ये गलत बात है। 1947 की पहली मस्जिद है। इसका जो काम शुरू हुआ 2007 में काम शुरू हुआ और ये तब शुरू हुआ है जब सेब खरीदार यहाँ पर ढली मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर अब तो ये मंडी शिफ्ट पराला में हो गई है या दीगर जगहों में खुली है मंडी है। तो उन लोगों ने, उनको बड़ी नमाज में दिक्कत हुआ करती थी, तो बारिश वगैरह के दौरान में बड़ी दिक्कतें आई। तो ये मस्जिद जो है क्या बोलते हैं, इसका काम कराया गया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे चंदा आता रहा उन लोगों ने ही इसके लिए ताउन किया, खासतौर पे मंडी जो सेब खरीदार लोग। और ये जो है 2007 से काम शुरू हुआ है। जो आखिरी जो लेंडर पड़े वो 2009 साल पहले, 9 साल के बाद कोई काम नहीं हुआ। लगभग
2015 के बाद कोई काम ऐसा कुछ शुरू नहीं। देखो बाहरी राज्य के तो काफ़ी लोग हैं, जो हमारे लोकल मुस्लिम हैं, कोटखाई से हैं, कुछ चौपाल से हैं, कुछ फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर जो लोकल हैं, कोई चंबा से, दीगर जहाँ बिलासपुर वगैरह से भी हैं, वो कम लोग हैं, मगर बाहरी राज्य के काफ़ी लोग हैं। विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और शनिवार को होने वाली सुनवाई में क्या फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई अब 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। सवाल ये उठता है कि क्या अब 5 अक्टूबर को इस मामले का अंत होगा या ये मामला और लंबा खिंचेगा। शिमला के नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की कोर्ट में इस मामले को लेकर 45वीं सुनवाई हुई। मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश की, लेकिन आखिरकार सुनवाई टाल दी गई। अब इस सारे मामले में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या बताया? देखिए, आपके ध्यान में होगा पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया कि ये जो 5 मंजिला मस्जिद यहाँ बनी है ये पूर्ण रूप से अवैध है, और वक्फ बोर्ड ने बार बार प्रशासन की ओर से मनाही के बावजूद जो है इसका निर्माण किया है। और दिन प्रतिदिन जो है शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है माहौल ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर से आए हुए जो प्रवासी हैं, विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। उसके कारण से हिंदू समाज में एक आक्रोश है, और उस आक्रोश का ही ये प्रकटीकरण है कि आज हज़ारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। शिमला में मस्जिद के बारे में जो मामला उठा है, मस्जिद ही नहीं, शिमला में अधिकांश बिल्डिंगें जिसकी मालिक सरकार है, ज़मीनों की, वहाँ अवैध निर्माण हो चुके हैं। आज तक प्रशासन सोया रहा। हमने भी एक कंप्लेंट कर रखी है 2016 की। ये किसी ने अनऑथराइज काम किया हुआ, वो सिटिंग पार्षद है, उन्होंने आज तक वहाँ पर नगर निगम ने आज तक उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जबकि वो एक्स पार्टी हो चुका है। एक्स पार्टी को तोड़ने का राइट सिर्फ या तो डिवीजनल कमिश्नर के पास है या फिर आपके सेशन जज के पास है। लेकिन अभी हाल ही में इसी कमिश्नर ने उसको दोबारा से केस को ओपन कर दिया, जबकि कमिश्नर अपने ऑर्डर को तोड़ नहीं सकता। रही बात संजौली मस्जिद की बात, ये मस्जिद रातों रात तो नहीं बनी, इसको बनने में समय लगा है। हमारा क्वेश्चन है कि नगर निगम प्रशासन क्या सोया हुआ था? और नगर निगम के पास उन्होंने बोला कि हमने नक्शा दिया था, नक्शा रिजेक्ट हो गया, जबकि नगर निगम सिर्फ उन्हीं बिल्डिंगों के नक्शे पास करता है जिसका मालिक वह सेम हो। शिमला में अधिकांश जगह ऐसी है जिसमें मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, जिसमें पीछे जैसे सरकार ने लोगों को दिया ही था कि ज़मीन के पैसे दे करके ज़मीन अपने नाम कराओ। बहुत से लोगों ने करवाई, बहुत से ने नहीं करवाई। ऐसा ही मामला ये है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि ये जो मस्जिद बनी रातों रात नहीं बनी, नगर निगम सोया रहा। और हमारे को ये भी ज्ञात हुआ है इस बिल्डिंग, इस मस्जिद के लिए हमारे पूर्व विधायक और सिटिंग विधायक ने भी इसमें पैसा दे रखा हुआ, क्योंकि मामला मस्जिद और मंदिर का नहीं है, मामला वैध और अवैध का है। अगर ये वैध है तो कोई बात नहीं, अगर अवैध है तो उसको तोड़ा जाए। नगर निगम पिछले अभी हाल ही के कमिश्नर ने बहुत सी जगह को तोड़ने के ऑर्डर दिए, तो क्या उसके ध्यान में ये नहीं आया? तो उसके ऊपर किसका दबाव है? इसको भी चेक किया जाए, और हमारे हिंदुओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो भी उचित फैसला हो उसको जल्द से जल्द किया जाए। सर, संजौली अवैध मस्जिद को लेकर 44 पेशियाँ लग चुकी है, 45वीं आज थी, लेकिन आज भी उसको आगे कर दिया गया है 5 तारीख के लिए। मैडम, मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली है, ये इसको 10-14 साल हो गए, 15वां साल चला हुआ है। इसको देरी का कारण क्या है? कमिश्नर के ऊपर किसका दबाव है? और उस जो 46 आज 47 में लगी हुई है, आप उसमें अगर जाके चेक करेंगे तो उसमें कमिश्नर कितनी मीटिंग में बैठा है। अधिकांश में क्या हो रहा है, कमिश्नर डेट दे देता है, होता नहीं उसका पीएस डेट दे देता है। बस हमारा कहने का मतलब है कि पेशियाँ जो लग रही है ठीक लग रही है, लेकिन क्या उस पेशी में जज कमिश्नर होता है, क्या वो खुद बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है, या सिर्फ गिनती ही हो रही है? ये एक जगह मामला नहीं हो रहा है, जगह जगह मामला हो रहा है। पंथा घाटी में वैसे ही मामला सुनने को मिला है। तो ये जो गलत तरीके से अवैध तरीके से बन रहा है, ये ठीक नहीं है। सर, ये
हिंदू के लिए हमारे लिए खास करके ठीक नहीं है। अब जैसे मंत्री साहब ने बोला कि पहले 100 कितने कुछ 150 थे, अब 1900 हो गए, तो ये तो ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के फिर हमको आगे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। मस्जिद तोड़नी चाहिए, जो गलत तरीके से अवैध तरीके से बनी है उसको तोड़ देनी चाहिए। फिर पहले सिर्फ एक मंजिल थी, तो देखते देखते इन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। आज हालात ये है कि 5 मंजिल बन चुकी है। और शुक्रवार को जब नमाज होती है तो हालात ये होते हैं कि ऊपर तो भरा होता है इनका, नीचे जो मैदान है वो भी पूरा भरा, आने जाने लोगों को बहुत तकलीफ है। तो इसके अलावा यहाँ जो हम भी नीचे रहते थोड़ी दूर है, और जो साथ में लोग हैं उनको बहुत परेशानी है कि रात को रहते कई बार आना होता है। अब आबादी उस 5 मंजिल में एटलीस्ट 400-500 मुसलमान रहते हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब ये मस्जिद बनी तो ये सबसे पहले जो मतलब इसको बनाने की परमिशन किसने दी और ये क्यों बनी, और जब बनी तो जब बनी थी तो तब लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? लोगों को उस टाइम भी तो विरोध कर सकते थे। अब ये बन गई है तो ये बनी है। अब बाकी इस मैंने सुना है कि इसका कोर्ट में भी ये चल रहा है, इसका मैटर चल रहा है। अब जो कोर्ट के मुताबिक जब जो इसका जो डिसीजन होगा मेन तो वही होगा, तो वो पता नहीं कब होगा। और ये भी सुना जा रहा है कि ये काफ़ी टाइम से ये कोर्ट में चला हुआ है, अभी तक कोई फैसला है। तो इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि भाई लोगों में कोई ऐसा कोई वारदात ऐसी घटना ना हो, ताकि जिससे कोई मतलब पब्लिक को भी दिक्कत आए और कोई ऐसे हमारे जो मतलब कोई भी घटना ना घटे, ऐसी ना घटे, ऐसी घटना कोई ना घटे जिससे कि मतलब इसमें बाद में प्रशासन या सरकार का कोई बात आए। इस जालिम और काफिर कौम है कि मैं बता ही नहीं सकता। इतिहास बताता कि इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, लूटपाट की है, हमारी महिला हो बेटियों को बेदर्दी से मारा है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को उछाल के मारा है। सिखों के साथ इन्होंने इतना जुल्म किया कि मतलब उनकी खोपड़ियाँ को चीरा, उनको चरखे पे चढ़ाया, मतलब उनको कढ़ाई में उबलती हुई कढ़ाई में उबाला गया। तो मतलब बहुत जालिम और कत्लेआम ये कौम है। ये मतलब इनको मतलब पहना देना मेरी तरफ से तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। माहौल अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो थोड़ा सा ये तब से प्रॉब्लम आई है जब से ये बाहर के लोग आना जाना शुरू हुए इधर। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पहले भी यहाँ पर मोहम्मदन परिवार रहते थे, उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, तो जो मतलब पहाड़ के जो ऊपर मोहम्मदन थे। लेकिन जब से ये बाहर से आए हैं, ये यूपी बिहार यहाँ सेंटर जैसे नवाज पढ़ने के लिए, तब से लेकर थोड़ा हमें अनसेफ फील होता है। अदरवाइज़ यहाँ के लोकल लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई है। मैं यहाँ का स्थानीय कारोबारी हूँ। देखिए, जहाँ तक ये मस्जिद का विवाद है, ये एक अवैध स्ट्रक्चर है। अवैध स्ट्रक्चर के साथ साथ इस प्रकार के जो निर्माण है, ये अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने वाले हैं। और पिछले कुछ वर्षों में डेमोग्राफी चेंज हुई है, चेंज नहीं हुई है। मैं अपने शब्दों को संशोधित करना चाहूँगा। वेल प्लान्ड और फंडेड तरीके से इस डेमोग्राफी को चेंज किया गया है, और हमारी माताओं बहनों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेडी फड़ी वाले इनका संरक्षण स्थल उस तरीके की मस्जिदें हैं। ईंट गारे मिट्टी पत्थर ये इशू नहीं है। इशू ये है कि इस प्रकार की जो मस्जिदें पहले बनती है, बाद में वही मदरसे का रूप लेती है, और मदरसे के बाद वहीं पर वो सब पाठ पढ़ाया जाता है, जो कि हिंदू समाज के विघटन का कारण है। आज मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा संजौली शहर एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहाँ पर जिस तरीके से इस डेमोग्राफी को चेंज किया गया और जिस तरीके से ये लोग वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो सोशल सिस्टम में इंटरवेन किया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और जनता किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। दूसरा, आपने कहा कि आज न्यायालय का विषय, देखिए, वेल प्लान्ड तरीके से जो शनिवार को स्थानीय लोगों से प्रशासन ने, डीसी महोदय ने, एसपी महोदय ने कहा था कि शनिवार तक ही हम आपको एक डेडलाइन देते हैं कि शनिवार को हम इस पे कोई निर्णय लेंगे। मगर मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाह रहा हूँ, 2 तारीख को नगर निगम ने इसमें एक नया नोटिस जारी कर दिया और एक नए व्यक्ति को पार्टी बना दिया और जेई रिपोर्ट के लिए बोल दिया। आज की जो कार्रवाई है, दोबारा से ये प्रोसीजर जो है
जहां 10 साल पहले शुरू हुआ था, वहां से इस प्रोसीजर को दोबारा आज शुरू करने की कोशिश की गई है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मजाक है, हिंदू समाज के साथ मजाक है। और हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरे तरीके से सक्षम है। इस मामले की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायतें आई, लेकिन अब तक ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि अब इंसाफ कब मिलेगा? क्या ये कानूनी लड़ाई सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी या फिर ठोस फैसला आएगा? मस्जिद की इमारत अब 5 मंजिलों तक पहुंच चुकी है, लेकिन नगर निगम का दावा है कि ये अवैध रूप से हुआ है। क्या सरकार इस मामले को सुलझा पाएगी? और क्या ये केवल एक कानूनी मुद्दा है या धार्मिक विवाद में बदल रहा है? क्या 6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण को गिराया जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड इस मस्जिद को बचा पाएगा? क्या ये मामला कानूनी रहेगा या धार्मिक जंग में बदल जाएगा? इस पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।